तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल। मेरा सवाल तो ये भी है सर कि बिना दावत के आप लोग वलीमा खाने पहुंच जाते हैं। हाँ, ये आपने सही फरमाया कि बिना दावत के वलीमा खाने पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दावत न मिलने पे भी जाया जाता है। तो देखना ये जो तस्वीर आई थी तो उससे साफ जाहिर ये हो रहा है कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब ये सोच है लोगों की, मैं तो जनता के लिए बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जाहिर सी बात है मैं दीवाना की बन जाऊँ, मसूदी मत, मैं तो जनता के लिए बन रहा हूँ ना। देख लीजिए हम लोगों ने कितनी सीट की मांग की है, सिर्फ 6 सीट। अगर 6 सीट की हमने मांग की है तो यहाँ पे आप 237 सीट बचता है, ये पूरे तो मुसलमान उनको वोट करेंगे। आदाब, आप देख रहे हैं 24 टीवी। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। कल एक तस्वीर आई थी, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से एमआईएम के तमाम नेतागण और खास करके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब, एक तरह से तमाम लोग लालू यादव के आवास पर जाते हैं और ढोल नगारा के साथ गठबंधन में मुझे शामिल किया जाए और उनकी तक बात पहुंचाने की कोशिश करते, लेकिन उधर से अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। हमारे साथ जाले विधानसभा के संभावित उम्मीदवार मुबारक हुसैन अफ्तारी साहब है और ये भी कल पटना गए थे। आइए हम जानते हैं इनसे, क्या जरूरत पड़ गई आप लोग को गठबंधन करने की? देखिए, हम लोगों को जरूरत जहाँ तक के सवाल ये है कि हम लोगों का मकसद है कि बीजेपी को हराना, और ये बात वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग समझते हैं कि किसी तरीके से बीजेपी को यहाँ से उखाड़ के फेंकना है, और इस तरीके से हम लोग बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को अलायंस में लिया जाए। जाहिर सी बात है अगर हम लोग को अलायंस में नहीं लिया जाएगा तो फिर वो नुकसान हो सकता है, फिर जाहिर सी बात है कि बीजेपी निकल जाएगी। लेकिन वो लोग तो लेना नहीं चाह रहे, आप लोग जबरदस्ती का क्यों जाते हैं? देखिए, अब समझना ये बात है कि हम लोग जबरदस्ती जा रहे हैं, हम लोग बार बार जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को फिक्र है, बिहार की जनता का फिक्र है, लोगों का हमें कितना दर्द है, क्योंकि जिस तरीके से मामला अभी हर जगह चल रहा है, हम ये सोच रखते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर कि ना ये चेंजिंग होता है तो फिर हम कि ना अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर उससे लोगों का फायदा होगा, भला होगा। हम लोग ये सोच के हिसाब से जो चाह रहे हैं कि हम लोग को अलायंस में लिया जाए, ताकि हर जगह पे, अभी देख लीजिए हम लोगों ने कितनी सीट की मांग की है, सिर्फ 6 सीट की। अगर 6 सीट की हमने मांग की है तो यहाँ पे आप 237 सीट बचता है, ये पूरे तो मुसलमान उनको वोट करेंगे, एक तरफा तो उनको वोट जा सकता है। लेकिन अगर आप हमको अलायंस में नहीं लीजिएगा तो जाहिर सी बात है हम तो अपनी जगह पे ना खड़ा करेंगे, अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, तो फिर इस पर नुकसान किसका होगा? हम ये चाहते हैं कि नुकसान न हो और यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार बने। हमारा बस यही मकसद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना और बीजेपी को हराना। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है सर कि बिना दावत के आप लोग वलीमा खाने पहुंच जाते हैं। हाँ, ये आपने सही फरमाया कि बिना दावत के वलीमा खाने पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दावत न मिलने पे भी जाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो कुछ लोग होते हैं वो नाराज होते हैं, क्योंकि जब दावत देने वाले तो दावत देते नहीं है, लेकिन उनके जो कुछ साथी होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि यार ये आए नहीं है, ये क्यों इनको बार बार के ना, मतलब इनको आने चाहिए। तो हम जा करके ये ढोल बजा करके जो हमने वहां पे दिखाया है कि ताकि इससे पहले कि ना पत्र दिया गया उनको, वो अभी तक ना तेजस्वी जी करेगा कि हमको कोई पत्र मिला नहीं, तो इसलिए ढोल बजा करके अभी फिर से पत्र दिया गया कि ढोल जब बजेगा तो लोगों को मालूम पड़ेगा, जनता को मालूम पड़ेगा कि ताकि ये दे रहे हैं और ये लोग लेना नहीं चाहते हैं। जाहिर सी बात है उसमें हम लोगों का नारा वही था कि लालू तेजस्वी अपने आप कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, और इंडिया गठबंधन में हमको कर ले शामिल, नहीं तो एमआई समीकरण का के न खुल जाएगा पुल। इस तरह का हम लोग का नारा था और हम लोग के ना अपना पत्र वहां देना चाहते थे, बार बार के ना नारा लगा रहे थे, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। उसके बाद के ना ऑफिस से एक बंदा आता है, उसके बाद के ना वो लेटर हमारा लेकर के जाता है। अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं आया है, अब आगे कब जवाब आता है हम लोग जवाब के इंतजार में है। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि 2005 में जो हाल हुआ था, जो मामला था, वही मामला अभी भी हो रहा है। 2005 में आरजेडी ने ना 75 सीटें जीती थी, दूसरे नंबर पे आई थी, उसके बाद भी ये सरकार नहीं बना पाई। अब इनको के ना समर्थन चाहिए था, तो अब इनको समर्थन के लिए रामविलास पासवान जी ने कि ना मतलब कहा कि हम 29 सीट हमारे पास है, हम देना चाहते हैं, हम तुमको समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन समर्थन नहीं किए। क्यों नहीं किए? उन्होंने एक बात कहा था कि आप अपनी पार्टी के अंदर से ही किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दो, हम तुमको समर्थन कर देंगे। पता ये चला कि इन्होंने बीजेपी की सरकार तो बना दी, लेकिन किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया। अब वही हाल अभी भी होने जा रहा है कि ये भले बीजेपी को जिता सकते हैं, लेकिन उसमें मुसलमान को ले नहीं सकते हैं।
क्योंकि बीजेपी, जाहिर सी बात है, अगर आप हमको नहीं लीजिएगा, हम अपनी सीट पे जगह जगह खड़ा करेंगे, बहुत सारी जगह पे नुकसान होगा। आप हमारे बगैर तो सरकार बना नहीं सकते, ये तो तय है। ये तो तय है कि आरजेडी इंडिया गठबंधन हमारे बगैर जो है ना सरकार बना नहीं सकते। जब तक हमको नहीं लेंगे सरकार नहीं बना सकते। हाँ, उसके बाद हम अगर अलग से भी लड़ेंगे तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा। फिर पता ये चला कि बीजेपी की ना मतलब निकल जाएगी। अब उसमें हमको कहेंगे कि यार ये इनके आने से कि ना हमारा नुकसान हुआ है, इनके आने से कि ना मतलब हम हार गए हैं, तो बाद में आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो ढोल बजा करके भी आप बता दिए, जनता को सुना दिए। अब तमाम जनता को ये मालूम पड़ गया है कि हम जाना चाहते हैं, एमआईएम के ना जाना चाहती है और उसको लेना नहीं चाहते। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने अपना लेटर के ना बजाबता वहां पे दिया है और कहा कि हम जाना चाहते हैं, हमें अलायंस में ले लिया जाए, मात्र 6 सीट दे दिया जाए। ये तो वही बात हो गई ना कि ये जो तस्वीर आई थी तो उससे साफ जाहिर ये हो रहा है कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब ये सोच है लोगों की, मैं तो जनता के लिए, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जाहिर सी बात है मैं दीवाना भी बन जाऊं, मजनू भी बन जाऊं, मैं तो जनता के लिए बन रहा हूं ना, बिहार की जनता के लिए ना। क्योंकि जाहिर सी बात है हमें दर्द है, बिहार की जनता का दर्द है हमें कि अगर की ना मतलब अगर इंडिया गठबंधन नहीं जीतती है तो जाहिर सी बात है कि ना बीजेपी आ जाएगी। हम बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी को किसी तरीके से यहाँ से उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, और आप चाह नहीं रहे हो। आप चाह रहे हो कि फिर से बीजेपी आ जाए। यही तो बात बता रहे कि 2005 वाला मामला जो है ये 2025 में होने जा रहा है। बड़ा सवाल ये भी है सर कि आप लोग बीजेपी से ज्यादा हमलावर आरजेडी पे रहते हैं, क्या कनेक्शन है? देखिए, बीजेपी से ज्यादा हमलावर आरजेडी पे हम लोग नहीं रहते हैं। हम लोग के ना मतलब हक की बात करते हैं, हम लोग हक की बात करते हैं। हमारा बस यही एक सोच है, हम लोगों की सोच यही है कि किसी तरीके से बीजेपी को हराना है। अब आरजेडी हमें बार बार के ना मतलब कह रही है कि ये कि ना मतलब इलेक्शन ही ना लड़े, ये कह रहे हैं कि मतलब ये तीन ही के ना मतलब 3 लोग इसको हुकूमत को चला रहे हैं, ये तरह तरह की तोहमत हम पे लगा रहे हैं, हम पे बी टीम का तोहमत लगाया जा रहा है। अब तो लोगों को पता चल गया ना कि बी टीम कौन है। हम जाना चाहते हैं, हमें लेना नहीं चाहते, तो अब बी टीम तो ये लोग हुए ना, बीजेपी के तो बी टीम, बीजेपी को जिताना अब ये लोग समझ सके। लालू प्रसाद जी यादव जी है, लालू प्रसाद जी जो है ना यादव जी है, और जो लालू प्रसाद से के जो बेटे हैं वो हिंदू है, वो यादव नहीं, वो हिंदू है। इस हाँ बस ये भी इसको समझ लीजिए। जाहिर सी बात है अगर आप भी यादव हैं तो आपको लेने में क्या एतराज हो रहा है? आपको लेने में क्या एतराज हो रहा है? ये तो वही 2005 वाला हाल जो है आप 25 में करने जा रहे हैं। मुसलमानों को उस वक्त भी आपने कुछ नहीं समझा और अभी भी आप कुछ नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है गठबंधन नहीं होगा तो उसको नुकसान होगा? उसका जाहिर सी बात है नुकसान होगा ही भाई। हमारी पार्टी है, हमारी बड़ी पार्टी है, हम तो इलेक्शन लड़ेंगे ही ना, और जहां जहां हम इलेक्शन लड़ेंगे उनको तो नुकसान होगा ही। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ अभी मुबारक हुसैन साहब थे, गठबंधन को लेकर के क्या कुछ इनका कहना था। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं गठबंधन के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप देख रहे थे 24 दैनिक बिहार ग्रामीण न्यूज़। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार।